नमस्कार, आपका डॉक्टर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शहबाज खान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद हैं। लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है और यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वो अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी कि जीबीडी के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग यानी कि सीकेडी को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। किडनी विकार के चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय इन्हें अनदेखा किया जाता है या किसी और तरह की समस्या समझकर लोग इसे भ्रमित हो जाया करते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और किडनी विकार का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द पुष्टिकरण परीक्षण यानी कि रक्त इमेजिंग सहित करवाना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर किडनी फेल होने का पारिवारिक इतिहास है या आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आज के युग में आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। ये बात भी सच है कि किडनी फेल होने की समस्या पिछले कुछ सालों से ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी की बीमारी जितनी खतरनाक है उतना ही इस बीमारी का पता भी देरी से चल पाता है, जिसकी वजह से किडनी की थोड़ी समस्या भी गुर्दों के पूरी तरह डैमेज होने का कारण बन जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब उसमें कोई बीमारी आती है और उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर के फंक्शन को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी का सही होना बेहद जरूरी है। खून को साफ रखने, शरीर से अपशिष्ट को हटाने, हार्मोन बनाने, मिनरल्स और फ्लूइड को संतुलित रखने का काम किडनी ही करती है। किडनी की बीमारी के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम वजह बढ़ी हुई डायबिटीज और फिर हाई ब्लड प्रेशर है। शराब, हृदय रोग, हेपेटाइटिस सी और HIV भी किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं। जब किडनी खराब होती है तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और इसकी वजह से खून में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। खान पान में कुछ खास चीजों का ध्यान रखकर किडनी के फंक्शन में सुधार किया जा सकता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए कुछ खास चीजों से परहेज करने की भी जरूरत है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह एक बार फिर हम बीमारी पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको इसके समाधान भी बताएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वो नंबर दिखाते हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से अगर आपको गुर्दे की कोई भी बीमारी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधा एक्सपर्ट जो कि आज हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है जो गुर्दे की बीमारी का इलाज अभी नहीं हो पा रहा और क्या वजह है जो इसके मरीज जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या समस्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप हमसे ये साझा कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आपके तमाम सवालों का विस्तार से जानकारी दें, उनका जवाब दें। तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किडनी से जुड़ी कोई भी आपको बीमारी है, समस्या है, आप इन नंबर के माध्यम से डॉक्टर से सीधा सवाल कर सकते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आयुर्वेद में क्या कुछ नुस्खे हैं और क्या कुछ हमें खाना चाहिए, किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, तमाम जो सवाल हमारे जहन में अक्सर पनपते हैं लेकिन इनका जवाब नहीं मिल पाता और अक्सर हम देखते हैं कि काउंसलिंग के लिए तमाम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये मंच आपको ये मौका देता है कि आप सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं चंद मिनटों के अंदर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर सागर गुप्ता नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, MD हैं, DM हैं और डॉक्टर हिमांशी हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। थैंक यू। सागर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि लाखों लोग कई प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर लोग साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है और भारतीयों की एक खासियत होती है, कोई भी बीमारी होती है, कुछ लक्षण उसके पाए जाते हैं तो कहते हैं वक्त रहते ठीक हो जाएगा। आप बताएं कितनी गंभीर ये समस्या है और कैसे इससे पार पा सकते हैं।
हाँ जी, थैंक यू शाहबाज जी। आपने बहुत बढ़िया बात कही। बहुत सारे रोगों की तरह जो गुर्दे के रोग हैं यानी किडनी के रोग हैं, जी। इसके भी शुरुआती स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं रहते। जैसे हम किडनी की डिजीज को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5 तक क्लासिफाई करते हैं। स्टेज 5 यानी जब आपकी दोनों किडनियां मिला के 15% से कम काम कर रहे होते हैं। जी। जब हम पेशेंट को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 1, 2, 3, 4 में इसके काफी बार कोई सिम्टम्स नहीं आते। इसीलिए अधिकतर लोग, जैसा कि आपने कहा, अपनी बीमारी से अनजान रहते हैं। जब किडनी डिजीज एडवांस कर चुकी होती है यानी वो स्टेजेस 4 या 5 में पहुंच चुकी होती है, तब लोगों को इनके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। किडनी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं बहुत अत्यधिक कमजोरी, सूजन आना शरीर में, जैसे कि पैरों पे सूजन आना, हाथों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, उसके बाद सांस लेने में कठिनाई होना, भूख ना लगना, उल्टी की फीलिंग होना यानी नौजिया या उल्टी होना यानी वॉमिटिंग। साथ में ही आपका, जैसे कि आपने अभी अभी बताया, किडनी के शरीर में बहुत सारे फंक्शंस हैं। जी। ना ही सिर्फ खून की सफाई और नमक, पानी और वेस्ट को हम यूरिन यानी पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं शरीर से। जी। हमारी किडनियां शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारे पदार्थों की मात्रा को बनाए रखने में काम करती है। किडनीज ही शरीर में खून बनाती हैं, हीमोग्लोबिन। वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन, जिससे खून बनता है। तो एडवांस किडनी डिजीज में आपकी खून की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि कमजोरी आती है, हार्ट पे लोड पड़ता है। जी। तो ये सारे लक्षण अधिकतर जब पेशेंट स्टेज 4, 5 किडनी डिजीज में चले जाते हैं तब आते हैं। तब जब उनका टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, उसमें किडनी के जो फंक्शन होता है, एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन। जब वो काफी बढ़ा हुआ आता है, तब हम इस किडनी की बीमारी को जान पाते हैं। तब हम अन्य जांचें करके, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। बट जैसा कि आपने कहा, शुरू की स्टेजेस में इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। हम लोगों को अधिकतर प्रिवेंशन में यही कहते हैं कि या रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, हर साल में, हर 2 साल में, डिपेंडिंग आपकी एज कितनी है और आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जी। तभी आप किडनी डिजीजेस को उनके शुरुआती स्टेजेस में यानी अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, जहां हम इसका इलाज करके इसको रोक सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर हिमांशी, आपका रुख करना चाहूंगा। अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये उग्र रूप धारण नहीं कर सकती हैं, और जिस और डॉक्टर सागर ने इशारा भी किया कि भाई स्टेज 1, स्टेज 2 इसमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब स्टेज 4 आती है तब कहीं ना कहीं इसके लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। आपके आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, कैसे हम अपनी किडनी को दुरुस्त कर सकते हैं और कौन सी चीजों से हम परहेज कर सकते हैं कि हम इस विकराल जो बीमारी है इसके शिकार न हो? सबसे पहले तो पानी की मात्रा जीवन में निर्धारित एक ज्यादा ना ही बहुत कम मात्रा में पानी को लेना चाहिए। अगर आपको अल्सर की समस्या रहती है तो उसका इलाज आपको कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी अश्मरी की समस्या को आप ऐसे ही रहने दें, उसका इलाज आपको समय पर कराना चाहिए। इसके अलावा आपको नियमित तौर पे जो सोडियम का इंटेक है वो रेगुलर खाने की मात्रा नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल इंटेक रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि खाने में ऊपर से नमक ना डालें। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में जो आपकी कुछ इन चीजों से आपको बचाने में मदद कर सकती हैं। जैसे अगर आप बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में आपको चिकित्सीय परामर्श के अनुसार त्रिफला कषाय, इस तरह की कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई समस्या आपको बार बार हो रही है, की कोई समस्या बार बार हो रही है, उसके लिए चिकित्सक के पास जाएं और उनकी सलाह से आयुर्वेद औषधियों का इस्तेमाल करें। आपको मीजो रोग से आप ग्रसित हैं, यानी कि आपको डिस्लिपिडीमिया जैसी कोई कंडीशन है, मधुमेह की बीमारी है या हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, वो अपने समय पर जांच कराने की उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने नियमित जांच कराते रहे और इनकी वजह से बीमारी को ना बढ़ने दें। ठीक है, समय पे इलाज कराते रहे। डॉक्टर सागर, आपके और रुख करना चाहूंगा। अक्सर हमारी जो जिंदगी होती है, लाइफ जो होती है, उस पर निर्भर करती है सेहत, खासतौर पर कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। लोग अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, आजकल काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया और ऐसे में लोग जो है
पेन किलर भी लेते हैं, तो ये कितना घातक है? क्या ये किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जो लोग इसका सेवन करते हैं? अगर हमारा जो दर्शक देख रहे हैं अगर वो इसका सेवन करते हैं तो आप जरा इस पर से पर्दा उठाएं सर। थैंक यू शबाज जी, ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी इंडिया में भी नंबर 1 कारण किडनीज खराब होने का होता है शुगर। नंबर 2 कारण होता है हाइपरटेंशन, यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो वन ऑफ द मेन रीजंस, एक बहुत ही कॉमन कारण जो है वो है ये दर्द निवारक गोलियां यानी पेन किलर्स का रेगुलर सेवन। इनको हम तकनीकी भाषा में NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। आप देखिए, जो भी आप ओवर द काउंटर यानी जो नॉर्मली केमिस्ट से हमें दवा मिल जाती है पेन किलर, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, कीटोरॉल, निमुलेड, नैक्सडॉम, जो ये सारे सॉल्ट हैं, ये पेन किलर्स होते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, हम डॉक्टर्स भी इसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ ही दिनों के लिए। आपको कोई ऑपरेशन हुआ, आपको कोई चोट लगी, आपको कोई ज्यादा दर्द है, कमर में दिक्कत है, तो आप कुछ समय के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक यानी लगातार लंबे समय तक चले आ रहे दर्द हो रहे हैं, घुटने में दर्द, पीठ में, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, या और कहीं भी दिक्कत आ रही है, हेडेक हो रहा है यानी सिर दर्द हो रहा है बार बार, तो आप इसके लिए अगर लगातार पेन किलर्स, जैसा कि आपने कहा, दर्द निवारक गोलियां अगर आप खरीद के केमिस्ट से लेते रहेंगे बार बार, तो वो आपकी किडनीज को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर देंगे। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, लोगों को गठिया रोग होता है या और कोई जोड़ों का रोग होता है, वो रेगुलर तौर पे ये पेन किलर्स की दवाइयां सुबह दोपहर शाम सालों तक लेते रहते हैं, और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उनकी दोनों किडनीज पूरी तरह लगभग नष्ट हो चुकी होती हैं, और उसके बाद हमारे पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। तो ये पेन किलर टैबलेट्स को बहुत ध्यान से लेना होता है, केवल शॉर्ट टाइम यानी कुछ ही दिनों के लिए। साथ ही अन्य प्रकार की दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स, तो अगर आपको कोई भी बुखार है, इन्फेक्शन है, कोई भी समस्या है, तो आप एंटीबायोटिक्स भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। अपने आप स्वयं इन चीजों का इलाज लंबे समय तक ना करते रहें, क्योंकि सारी दवाइयां किडनी और लिवर के थ्रू निकलती हैं शरीर में, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और दवाइयों का किडनी पे स्ट्रेस आता है। तो इस बात का हमें खास ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई दर्द है, गठिया रोग है, क्रॉनिक पेन है, तो इनके पेन किलर के अलावा और कई तरह के नए इलाज आ गए हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस और चीजें। तो क्रॉनिक पेन किलर यानी लंबे समय तक ये दर्द निवारक गोलियां लेकर ना खाते रहें। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास ऐसी जगहों से आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर पुड़िया में कोई इलाज चल रहा है, कोई बाबा या कोई लोकल उनके वैद्य दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बार ये पेन किलर होते हैं। तो मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी ऐसे बंदे से ट्रीटमेंट कराइए लंबे टाइम तक अगर आपको ये है, लेकिन आप ये सोच के कि हम पेन किलर खा लें और दर्द ठीक हो रहा है, ऐसा ना करिए। इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है, किडनी पे भी स्ट्रेस आ सकता है, हार्ट पे भी स्ट्रेस आ सकता है, और अन्य बीमारियां जैसे पेट में छाला बनना वगैरह ये भी हो सकते हैं। तो पेन किलर से किडनीज खराब हो जाती हैं लंबे टाइम तक। पेन किलर से किडनी खराब हो जाती है, लेकिन हम ऐसा क्या खाएं, खाने पीने की अगर बात करते हैं जो हमारी किडनी दुरुस्त रहे, डॉक्टर सागर? देखिए शहबाज जी, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में नंबर 1 कारण इंक्लूडिंग इंडिया में भी शुगर है, नंबर 2 कारण है बीपी। तो अभी आपने लाइफस्टाइल यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आदतों की भी बात की, हमें इन चीजों पे फोकस करना है सबसे पहले। जैसे कि नंबर 1, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करिए, एक्सरसाइज करिए। साथ ही अगर आपको शुगर की समस्या है तो उसको कंट्रोल कर में रखिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखिए। और साथ में ऐसे ही अगर आपको उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए बीपी की समस्या है, तो आपको नमक कम खाना है, अपना बीपी कंट्रोल में रखना है। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको खूब अच्छी, डॉक्टर हिमांशी ने बताया, अच्छी मात्रा में रेगुलरली पानी पीना है, क्योंकि किडनी में पथरी बनना भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनीज के परमानेंट डैमेज का। तो अगर आप अच्छी मात्रा में यानी अगर आप नॉर्मल हैं 2.5 से 3 लीटर रोज पानी पीजिए, नमक का सेवन कम करिए। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको शुगर है तो वो नहीं, उसको कंट्रोल में रखना है आपको। अगर आप स्मोकिंग यानी आप तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो उसका भी बैड यानी खराब इफेक्ट देखा गया है किडनी डिजीज के ऊपर। तो आप स्मोकिंग यानी धूम्रपान और तंबाकू सेवन को छोड़ेंगे।
तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाने हैं। नमक कम, पानी अधिक, तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज। अगर आप अल्कोहल यानी रोज ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग, तंबाकू चबाना, इन सब का प्रयोग आपको छोड़ना होगा। एक बहुत ही यूनिक बीमारी जो हमने पिछले 5-10 सालों में ही आती ज्यादा देखी है, वो शायद आजकल यंगस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को जिम जाके बॉडी बनाने का यानी मसल बनाने का जैसे क्रेज हो गया है नया। जी आप जरूर एक्सरसाइज करिए, जितना भी वेट्स उठा सकते हैं। जी डॉक्टर लेकिन सागर, मैं इसी और आ रहा था कि खासतौर पर हाँ जी, यंगस्टर की बात करते हैं हम। अगर यंगस्टर की बात करते हैं बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए, वो सबसे पहले उनके ट्रेनर भी होते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अनजान होते हैं, 12th पास करने के बाद कॉलेज में जाते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर लेते हैं, जिससे ज्यादा एक किडनी पर, लिवर पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो युवा देख रहे हैं हमारे दर्शक, आप उनको बताएं कुछ। हाँ जी, थैंक यू शहबाज जी। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि ये एक काइंड ऑफ ज्यादा यूनिक बीमारी है। ये जब हम किताब पढ़ के ट्रेनिंग कर रहे थे तब इतना कॉमनली नहीं, बट जब हम प्रैक्टिस में बैठ के देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा, युवा वर्ग के लोग 16-17 से लेके 25-30 साल के हमारे नौजवान, ये जैसा कि आपने कहा, कॉलेज में जाते ही, स्कूल पार करते ही उनको बॉडी बनाने का रहता है कि हमारे बहुत अच्छे मसल्स दिखें। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग करिए, कार्डियो ट्रेनिंग करिए, ये सब आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि आपने कहा, उनके साथ जुड़े होते हैं कुछ जिम के ट्रेनर्स, और साथ ही आजकल आप देखेंगे मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स चल पड़े हैं। सप्लीमेंट्स मतलब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, कुछ केमिकल्स भी जिसमें होते हैं, क्रिएटिन करके। साथ ही एक्सट्रीम सिचुएशन में कई लोग, हमने देखा, इवन इंजेक्शंस भी लगाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड के मसल को पंप करने के लिए। तो और अपना वो प्रोटीन इंटेक नॉर्मल डाइट से कई कई गुना ले जाते हैं। वो मतलब अगर आप बात करेंगे कई लोगों से, अक्सर तो प्रेफर करते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है अगर 60 है तो 120 केजी आपको इंटेक करना है हैवी मसल्स बिल्ड के लिए, जो कहा जाता है। उसमें क्रेटीन का भी यूज होता है, BCAA का भी यूज होता है, तमाम ऐसे सप्लीमेंट है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। तो यही, जब आप कहते हैं कि हमें मसल्स बिल्ड करनी है, तो वो अपना प्रोटीन इंटेक, जैसे मैं कई लोगों से मिला हूं जो लगभग इवन 200 ग्राम प्रोटीन पर डे तक चले जाते हैं जी। एंड वो पूरा दिन सुबह दोपहर शाम सप्लीमेंट, शेक्स और यही लेते हैं। तो इन चीजों का, और कुछ जैसा कि मैंने कहा, इन सारे सप्लीमेंट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनका किडनीज पे बहुत बैड इफेक्ट आता है। हम ऐसे लोगों की कई बार हमें किडनी की सुई की जांच भी करनी पड़ती है जी, जी। और उसमें हम देखते हैं कि किडनीज को ये अंदर तक खराब कर देते हैं। और ये चीज जैसा कि जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर 10 लोग ऐसा करेंगे तो सबको ऐसा होगा, लेकिन ये चीज, अगर आप प्रोटीन को बहुत एक्सेस मात्रा में ले जाएंगे और इन सारे केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, तो आपकी किडनी पे स्ट्रेस पड़ने का बहुत हाई चांस हो जाता है। तो आपको, अगर आप ये मसल बिल्डिंग में जा रहे हैं, आपको अच्छा बॉडी बिल्ड करना है, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे आप अपना डाइट में, यानी फिजियोलॉजिकल प्रोटीन जो हमारे हैं, आप दूध, दही, पनीर, दाल, सोया, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अंडा, चिकन, फिश, इन सब चीजों को अगर आप सेवन करें नेचुरल प्रोटीन्स का, तो उससे भी आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। आप अपने हार्मफुल केमिकल्स का इंटेक मत करिए, क्योंकि एक अच्छा दिखता हुआ शरीर बाहर से काम नहीं आएगा। आपके अंदर, और वो शरीर ही किस काम का जो बाहर से ताकतवर दिखाई दे रहा है, अंदर से हम कमजोर है। खैर, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुभाष। सुभाष, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, अपना सवाल रखिए और किन डॉक्टर से आपका सवाल है। जी सुभाष जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपसे एक दरखास्त है, अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है आप वो कम कर लीजिए, ताकि अच्छे से हम भी आपकी बात को समझ सके और डॉक्टर भी समझ सके। नमस्कार सर, मैं 12 जी सुभाष जी, जल्दी से सवाल रखिए सर। सर, मैं ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में थोड़ा सा खांसी जुकाम थोड़ा ज्यादा रहता है ये। क्या आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है सर?
नहीं, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है मेरे को सर, पर वो खांसी चलिए। जब हो जाती है तो वो काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। चलिए, कफ की प्रॉब्लम बहुत होती है। आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जोड़ी में। डॉक्टर हिमांशु, मैं चाहूंगा आप इनका जवाब दीजिए, और सवाल में इसमें एक ये भी ऐड कर रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी वजह है, जिस तरीके से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर ने हमें बताया कि हम सप्लीमेंट का जिक्र करते हैं, यूएस का सेवन कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज हमारी किडनी को शिकार कर रही हैं और वो वजह बन रही हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मौत जो है किडनी फेल होने के कारण भी हो रही है। और मैं चाहूंगा कि आप दर्शक जो सुभाष है, इनके सवाल का भी जवाब दीजिए मैम। डॉक्टर हिमांशु, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हिमांशु जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, अभी शायद म्यूट है, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। चलिए, मैं आपकी आवाज को दुरुस्त कराता हूं। डॉक्टर सागर, मैं आपके ओर रुख करना चाहूंगा। एक सवाल जिस तरीके से सुभाष ने यहां पर उठाया है कि कोरोना के बाद उनका जो है नजला हो गया, इसकी समस्या बहुत है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, मुझे इस बारे में पता चला कि किडनी की अगर बात करते हैं तो कोरोना के बाद ज्यादा से ज्यादा इसके मामले और भी बढ़ गए, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो रही थी। बिल्कुल सही शाहबाज जी, थैंक यू। भले ही हमारे जो लिसनर है सुभाष जी, उनका प्रश्न डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड ना हो, बट मैं जरूर कहूंगा इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छेड़ा है, कोरोना यानी कोविड एंड किडनी को जी। अगर आप देखें, कोविड पूरी दुनिया के लिए, हर प्रकार के डॉक्टर के लिए, हर प्रकार के आम आदमी के लिए ही एक बहुत नई बीमारी थी, जिसका किसी को कोई पहले अनुभव नहीं था, जिसके बारे में किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की। इसके आने के बाद पेशेंट्स को देख के हमने अपने और देशों के जो डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ के, अपने एक्सपीरियंसेस देख के हमने देखा कि इसका पूरे शरीर पे, हेड टू टो यानी सर से लेके पांव तक, सब अंगों पे किसी न किसी पेशेंट्स को अन्य रूप में कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आता है। कोविड यानी कोरोना की बीमारी में जब ये अपने पीक पर थे और पेशेंट्स बहुत बीमार थे, इसमें बहुत सारे लोगों की किडनीज को हमने खराब होते देखा जी। किडनी के इन्फेक्शन से, कोरोना के इन्फेक्शन से यानी कोविड के इन्फेक्शन से भी किडनीज नष्ट हो रही थी। उस टाइम पर इन्फेक्शन से किडनीज बैठ जाती थी, यानी दोनों किडनीज काम करना बंद कर देते थे। ऐसे पेशेंट्स को हमें डायलिसिस भी करना होता था जी। नहीं तो दवाइयों से, अन्य प्रकार से हम किडनीज को सपोर्ट देते थे। इसमें से कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे जिनकी किडनीज कोविड का इन्फेक्शन यानी कोरोना का इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वापस नॉर्मल हो गई या वापस बेहतर हो गई। लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी किडनीज कोरोना यानी कोविड के कारण परमानेंटली खराब हो गई और उनको आजीवन डायलिसिस पर जाना पड़ा। साथ ही मैं कह रहा हूं कि हमने इसमें किडनी से रिलेटेड और बहुत चीजें देखी, जैसे सेकेंड वेव में एक दौर आया था जब सारे कोविड पेशेंट्स का पोटेशियम बढ़ रहा था, उनकी और चीजें, संतुलन अंदर बिगड़ रहे थे। तो कोविड का किडनी पर काफी भारी प्रभाव रहा था, और जैसा कि वो हार्ट पे यानी दिल पे, लंग्स पे यानी फेफड़ों पे, लिवर पे, सारे अंगों पे अपना जोर डालता है, किडनीज को भी इसने स्पेयर नहीं करा। और इसमें अन्य प्रकार की कुछ किडनी की अंदरूनी सूजन होती है, हम उसे तकनीकी भाषा में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, हमने उसके भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कोरोना से रिलेटेड। तो कोविड एक ऐसी नई बीमारी थी जो लिस्ट में जुड़ गई है कि क्यों और अधिक लोगों की किडनीज खराब हुई हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब डॉक्टर हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर हिमांशु, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप सुन पा रही हैं मुझे प्रॉपर? एक बार आप जरा आवाज दीजिए, क्योंकि सुन नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर हिमांशु, सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है, जिस तरीके से सप्लीमेंट का हमने जिक्र किया था, लगातार युवा जो है सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और सो सीधे तौर पर किडनी पर उनके अटैक करता है, और कौन सी ऐसी वजह है जिनके कारण जो है इससे ज्यादा देश में अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा लोगों की मौत जो है किडनी की बीमारी के कारण भी हो रही है? डॉक्टर हिमांशु, सुन पा रही है मुझे? शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है डॉक्टर सागर, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है कि अगर हमारी किडनी फेल हो गई है तो क्या ये और गंभीर बीमारियों को भी न्योता देती है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है शाहबाज जी आपने। किडनीज
देखिए, आम भाषा में अगर मैं कहूं, मैं किडनी डॉक्टर हूं, ठीक है, लेकिन शरीर के सारे अंग, भगवान ने हमारे शरीर को इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। जैसे आपके पास एक गाड़ी होती है, कोई और मशीन है, जिसके सारे पार्ट्स अगर ठीक चलेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी उस मशीन का फंक्शन आता है, तभी आपकी गाड़ी यानी कार अच्छी चलती है। मान लीजिए उसका अगर ब्रेक काम नहीं कर रहा, क्लच नहीं कर रहा, स्टीयरिंग नहीं कर रहा, फ्यूल टैंक काम नहीं कर रहा, हर पार्ट का अपना महत्व है और हर दूसरा पार्ट अपने से जुड़ा है। उसी प्रकार से, जैसा कि मैंने कहा, आई थिंक ऊपर वाले ने किडनीज एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गन बनाए हैं जिनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। जैसा कि हमने कहा, खून की सफाई, नमक और पानी को निकालना, जो शरीर के वेस्ट है हम उसको यूरिन यानी पेशाब के जरिए निकालते हैं, खून बनाना, सोडियम पोटेशियम संभालना, हड्डियों की ताकत को संभालना। तो किडनी का एक फंक्शन नहीं, किडनी के दसियों फंक्शन है शरीर में। बीपी मेंटेन करना भी किडनी का काम है। तो जब किडनीज पे जोर आ जाता है या किडनीज खराब हो जाती हैं, तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाते हैं शरीर में अच्छे से। उस कारण से शरीर के सारे अंगों पे जोर आता है। जैसे अधिकतर किडनीज के पेशेंट को इवेंचुअली हार्ट डिजीज यानी हार्ट की समस्या पैदा होगी, क्योंकि किडनीज के पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ होता है। शुगर के पेशेंट्स में किडनी होते हैं, और बीपी शुगर ही हार्ट डिजीज यानी हार्ट पर जोर पड़ने का प्रमुख कारण है। साथ में ही किडनीज जब खराब हो जाती हैं, तो आपकी नसें बोलते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उसमें न्यूरोपैथी के लक्षण आ जाते हैं। बार बार पानी भरने से आपके फेफड़ों में पानी भर सकता है, आपकी आंखें खराब होती हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जो हमारे आदमी और औरत, जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जी जो हमें आगे बच्चे करने में हेल्प कर रहे हैं, जी तो उस फंक्शन पे भी जोर आता है। जैसे काफी सारे जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं, उनके रेगुलर जो महीने में मेंसेस आते हैं, वो आने बंद हो जाते हैं। हमारे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आंखें हों, चाहे हार्ट हो, चाहे नर्व्स हों, चाहे जी हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो, सारे किडनीज के पेशेंट की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसको जी तकनीकी भाषा में हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं। जी तो ये सारे साइड इफेक्ट किडनीज के खराब होने से शरीर पे आ रहे हैं। तो किडनीज को आपकी जितनी दवाइयां हैं, जी उसकी डोजेज हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर किडनीज काम नहीं कर रही, तो उन दवाइयों का भी और बैड इफेक्ट आएगा बाकी शरीर के अंगों पे। तो आपका शुगर का कंट्रोल खराब हो जाता है, आपका बीपी और बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएं किडनी पेशेंट्स को आती हैं, और इसीलिए मैं जैसा कि कहा कि एक स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है, और उसमें किडनीज का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है आपके बाकी सारे अंगों को अच्छे से काम करने के ठीक लिए। है, किडनी का स्वस्थ रहना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर हिमांशी, आपसे ही जानना चाहूंगा, आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं तो किडनी को मजबूत रखना कितना आसान है, क्या क्या उसके उपचार हैं आयुर्वेद में? डॉक्टर हिमांशी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर। जी डॉक्टर हिमांशी जी आयुर्वेद के हिसाब से किडनी को की मजबूती के लिए बहुत सारी चीजों की हमें ध्यान रखना होता है। एक तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अति मात्रा दिनचर्या का पालन और ऋतुचर्या के जी पालन के बारे में आयुर्वेद में हर किसी व्यक्ति के लिए, जो स्वस्थ है उस व्यक्ति के लिए ऐसा बताया गया है कि जी दिनचर्या और ऋतुचर्या का उचित रूप से पालन करना चाहिए, ताकि आपको आने वाली किसी भी समस्या से आपको ना जूझना पड़े। अगर दिनचर्या के हिसाब में ऐसा बताया गया है कि नित्य सुबह जल्दी उठ करके लेट नाइट तक जो जागने की स्थिति है, लेट नाइट तक ना जागे, जिसमें सुबह 4 से 6 बजे तक उठ करके रात को 9 से 10 बजे तक सो जाएं, ठीक ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। दिवा स्वप्न के बारे में, दिन में सोना, उसको ऐसा कहा गया है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। और कुछ चीजें जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती हैं और नहीं लेनी होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि त्रिफला का सेवन हर किसी के लिए हितकारी बताया गया है, पर इसका भी सेवन अत्यधिक मात्रा में, किसी भी चीज का सेवन अत्यधिक मात्रा में करने से मना किया गया है।
ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर सागर की तरफ से, डॉक्टर हिमांशी की तरफ से बताया गया कि हमें अगर किडनी हमारी खराब हो रही है स्टेज 4 में, वो लक्षण हमें मिलने शुरू हो जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अब हमें समझने की जरूरत है। अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं तो वाकई हमारी जिंदगी खतरे में है। बहरहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।